नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड आंदोलनकारी निर्मल महतो के 27वें शहादत दिवस समारोह में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री। तेलको क्षेत्र में चोरी के खिलाफ व्यापारियों का फूटा आक्रोश, सड़क पर किया प्रदर्शन। और महिला जागृति मंच ने ओल्ड एज होम में मनाया रक्षाबंधन। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड आंदोलनकारी निर्मल महतो के 27वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चमरिया गेस्ट हाउस में जाकर निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके याद में सीधे उलियान स्थित निर्मल महतो की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्मल महतो एक सच्चे समाज सेवी, राज्य और संगठन को मजबूती देने का काम किया है। झारखंड को अलग राज्य देने और आदिवासी मूलवासी के अधिकारों को दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। जिन्होंने अपनी पूरी जीवन काल जितना भी उनको वक्त रहा, उन्होंने राज्य को, संगठन को देने का काम किया। अलग राज्य का ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह रहे, उनकी अहम भूमिका रही। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई एक ऐसे लोग हैं, अनगिनत लोग, जिन्होंने इस राज्य में यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासी लोगों को उनके अधिकार दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा को गर्व है कि ऐसे सिपाही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी में रहे और लोगों ने अपना योगदान दिया। हम पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से उन आदरणीय शहीद निर्मल महतो जी के साथ साथ हम झारखंड के सभी शहीदों को नमन करते हैं। गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लोग गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सरकार चला रहे हैं गठबंधन में और चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं और इसका पूरा प्रारूप सभी दलों के आदरणीय शीर्ष नेता के साथ बैठकर विचार विमर्श होगा। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत खड़ंगा झाड़ मार्केट में 4 दुकानों में चोरी हुई है, जिससे दुकानदारों में काफी रोष देखा गया है। 3 दुकानें सोने के आभूषण और 1 राशन की दुकान में चोरी हुई। पिछले 1 महीने से टेलको थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी से वहां के दुकानदार काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन इस चोरी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। खड़ंगा झाड़ बाजार का यही स्थिति है। आज जिस दुकान में चोरी की घटना हुई है, आज ये पांचवा घटना है। पुलिस आती है, सिर्फ जानकारी लेती है और चली जाती है। आज हम लोगों के प्रयास से आज तो डॉग स्क्वाड भी पहली बार आया खड़ंगा झाड़ बाजार में, लेकिन ये दुकान टूटने की घटना हर वर्ष बरसात के मौसम में, जाड़े के मौसम में घट रही है, पर प्रशासन के कान पे अभी तक जो है जू नहीं रेंग रही है। आज कितनी दुकानों में चोरी हुई है? आज 4 दुकानों में चोरी हुई है, जिसमें 3 सोना का दुकान है और 1 राशन की दुकान है। टेलको थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी से परेशान स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाजार के बीचों बीच टायर जलाकर रोष प्रकट किया और पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाला। रोड पे आकर ये दुकानदार के आक्रोश है। 2009 से ये लगातार चोरियां हुई है। सारी सोना दुकान है, सीताराम आशा ज्वेलर्स से लेकर के दीपक ज्वेलर्स से लेकर के अभी और भी सारे ज्वेलर्स हैं। 2009 से चोरियां हो रही है लगातार। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, 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 गिरफ्तारी हो। टेलको थाना क्षेत्र में हो रही चोरी के बारे में पूछे गए सवाल पर डीएसपी ने बताया है कि चोरी की घटना हुई है, इसका उद्भेदन जल्द हो जाएगा और इस थाना क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था हुई। भीड़ भाड़ है। रात में खड़ंगा झाड़ बाजार में
दुकान सोने चांदी की दुकान की दुकान थी, उसी में शटर तोड़ के अज्ञात चोर द्वारा 70,000 मूल्य के गहनों की चोरी की गई। दूसरे एक किराना की दुकान है जिसमें 30-40 हजार रुपये का कैश ले गया। ये घटना काफी गंभीर है और इस संबंध में हम लोग डिटेक्ट करने का काफी प्रयास करेंगे और डिटेक्ट हो जाएगा जल्दी। और एक हमने इंस्पेक्टर साहब को कहा है कल एक पब्लिक के साथ बैठक करके उनसे भी सहयोग लें। लोग बतला रहे हैं कि जो बराबर इस बाजार में होती है। शहर में आए दिन बढ़ती चोरी घटनाओं पर इसको हम उद्भेदन की दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, उद्भेदन करेंगे और आज से विशेष पेट्रोलिंग इस बाजार में रहेगी। और इधर जमशेदपुर की महिला जागृति मंच ने बाराद्वार स्थित ओल्ड एज होम के वृद्धों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान मंच की महिलाओं ने अपने से बड़े बुजुर्गों को राखी बांधी। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को राखी बांधकर और उन्हें शॉल पहनाकर उनका सम्मान भी किया। साथ ही साथ उनके बीच फलों का वितरण किया। इस दौरान मंच की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना बोस ने बताया कि इस वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध रह रहे हैं उन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिलता है और खासकर पर्व त्योहार के समय इन्हें परिवार की चिंता ज्यादा सताती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए महिला जागृति मंच ने इनके बीच रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया ताकि इन वृद्धों को त्यौहार के मौसम में अपनापन महसूस हो सके। रक्षाबंधन मनाए हैं वृद्धाश्रम में। हम लोग 1 महीना पहले इनके यहाँ आए थे और इन लोगों को वादा करके गए थे कि महिला जागृति मंच रक्षाबंधन के रोज आप लोगों के आश्रम में आएंगे और आप लोग जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं, इस त्यौहार में जो दुख होता है कि जो परिवार आपके साथ रहने से जो आनंद मिलता था वो आनंद से आप लोग वंचित नहीं रहेंगे। महिला जागृति मंच का परिवार आपके साथ रहेगा और आपका साथ ये त्यौहार मनाएंगे। उसी से लेके आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इन लोगों सबको जितने भी हैं कि लोग हैं, वृद्धा लोग हैं, हमारे माता पिता समान गुरुजन भक्ति है, सभी को हम लोग शॉल देके पहले स्वागत किए। उसके बाद उनको फल वितरण किए और इनके खाने की यहाँ जो भी सामग्री है आज के चावल से लेके तेल दाल जो भी होते हैं टोटल सामान आज हम लोग महिला जागृति मंच की ओर से उनको दिए हैं। और उधर जमशेदपुर पुलिस ने दर्जनों केस में संलिप्त हरीश सिंह को देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अपराधकर्मी रंगदारी, आर्म्स एक्ट और डकैती का आरोपी रहा है और पूर्व में साक्षी पुलिस पर गोली चालन की घटना हुई थी जिसमें इसका हाथ भी रहा है। पिछले कुछ दिनों से व्यापारियों से रंगदारी हत्या जैसी वारदात होती थी, उसमें इसकी संलिप्तता होती थी। अपराधकर्मी साक्षी स्थित जेएनएसी ऑफिस के पास टेंडर मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया जिसमें साक्षी थाना प्रभारी गोपाल सिंह, गुलमुरी थाना प्रभारी मोहम्मद निहाल शामिल थे। अपराधी को पकड़ने के क्रम में मोहम्मद निहाल को हाथ में चोट भी लगी थी। अपराधकर्मी बिहार के भोजपुर का रहने वाला है और जमशेदपुर में अपराधी के अखिलेश सिंह गिरोह का सदस्य भी है। पुलिस को पिछले 6 महीने से इसकी तलाश थी। अपराधकर्मी के पास से एक देसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है। देखिए, पुलिस को मिल रही थी कि जमशेदपुर के व्यवसायियों से और ठेकेदारी जो कार्य करते हैं ठेकेदारों से रंगदारी के रूप में जो है लगातार उनको हैरास किया जा रहा है। इसी सूचना के क्रम में जो है पुलिस के द्वारा जो विशेष टीम गठित की गई थी उसने कुख्यात अपराधकर्मी हरीश सिंह, पेशर सूर्यवंश सिंह, इसको हथियार के साथ आज गिरफ्तार किया है। इसको जेएनएसी ऑफिस के पास में, जेएनएसी साक्षी ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया गया है जब वहां पर जो है टेंडर का कार्य चल रहा था और वहां पे ठेकेदारों को इसके द्वारा धमकाया जा रहा था और टेंडर मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। ये कुख्यात अपराधकर्मी पूर्व में दर्जनों केसेस में ये चार्जशीटेड क्रिमिनल है। इस पर रंगदारी, आर्म्स एक्ट, डकैती के दर्जनों केस दर्ज है। अंतर जिला अपराधकर्मी है और अखिलेश सिंह के ग्रुप से संबंध रखता है और इसके गिरफ्तारी के लिए पिछले करीब 6 महीना से जमशेदपुर पुलिस प्रयास कर रही थी, क्योंकि गुप्त रूप से सूचना कोई सामने आकर डायरेक्टली सूचना नहीं दे रहा था, लेकिन इसके परंतु पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि व्यापारियों को और खासकर ठेकेदारों को जो है धमकाया जा रहा है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। और इससे पूर्व भी साक्षी में इसके द्वारा
गोली चलाई थी, जिसमें कि एक पुलिस पदाधिकारी बाल बचे थे। एक देसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा गोली और मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इधर गुलमुरी थाना अंतर्गत देवन बागन में 7 अगस्त को रेल प्रशासन द्वारा बस्ती उजाड़ने वाले लोगों के बीच भय का वातावरण उत्पन्न करने के विरोध में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे झारखंड विकास मोर्चा के जुझारू नेता अभय सिंह ने कहा है कि देवन बागान में 300 मकान हैं, जिसमें लोग 50 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं, जिसका सारा सरकारी दस्तावेज उनके पास है। उनकी बस्ती में सरकार द्वारा नागरिक सुविधा के नाम पर उन्हें बिजली, पानी, सड़क भी मुहैया कराया गया है और तो और वह बस्ती को भी 86 बस्ती में शामिल किया गया है। उसके बाद भी रेल प्रशासन ने उस बस्ती का सौहार्द वातावरण बिगाड़ने का काम किया है, जिससे लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। 7 अगस्त को रेल प्रशासन बिना कोई सूचना दिए अपने साथ फोर्स लेकर बस्ती उजाड़ने का प्रयास किया, पर स्थानीयों के विरोध के कारण वे लोग अपना काम तो रोक दिए। उसके बाद भी स्थानीयों में भय है, इसलिए वे लोग उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाए हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया है। और हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय को कहा, पूरी संपूर्ण जानकारी दी और हमने कहा कि वर्षों से रहने वाले लोग जो 40-50 वर्ष से उक्त क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी संपूर्ण जीवन की कमाई अपनी आशियाना पर लगाया है, अचानक बुलडोजर का आ जाना और बुलडोजर बस्ती में घुस जाना बिना नोटिस दिए हुए, बिना जानकारी दिए हुए, जबकि कोई भी विषय अगर जमीन पर वर्षों से लोग रहते तो उन्हें नोटिस दी जाती है। न्यायपालिका की संपूर्ण जो व्यवहारिक जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी की जाती है। प्रशासन ने बिना नोटिस दिए हुए वहां बस्तियों के बीच में बुलडोजर भेज दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन की ऐसी कोई भी भूमिका नहीं है और गलतफहमी में ऐसी घटना हो गई है और जिला प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नहीं। यहाँ आने से हमें पता चला रोड की जमीन है और आप लोगों को रेलवे से बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम रेलवे से बात करेंगे। और उधर लाख सुरक्षा व सतर्कता के बाद भी ट्रेनों में नशाखुरानी गिरोह पर रेल प्रशासन काबू नहीं पा रहा है। आए दिन किसी न किसी स्टेशन में कोई न कोई यात्री नशाखुरानी गिरोह के लूटकांड के शिकार हो रहे हैं। गुरुवार की शाम टाटा नगर स्टेशन में इसी तरह की घटना प्रकाश में आई है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आरपीएफ वाले ने एक व्यक्ति को बेहोशी की हालत में पाया। उसके बाद वे लोग घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस को दी। जीआरपी पुलिस उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रेन से आरपीएफ का जीआरपी को सौंपा गया। नशाखुरानी में कितने बजे का घटना है? किस ट्रेन में था ये? ट्रेन का तो मालूम नहीं है। शाम का ट्रेन में 1 नंबर प्लेटफार्म में लगी। और उधर शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल अपनी व्यवस्था के लिए बदनाम है, पर अस्पताल की कुछ व्यवस्था देखकर तो लगता है कि अस्पताल कर्मी, डॉक्टर व नर्स इंसान व जानवर में कुछ फर्क ही नहीं समझते हैं। हमेशा से अस्पताल में दवा, डॉक्टर, नर्स व अन्य मरीजों के साधन के लिए मरीजों के परिजनों से लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता नजर आ ही जाता है, पर कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसे देखकर लगता है कि अस्पताल प्रबंधन इंसान व जानवर में कुछ अंतर नहीं समझते हैं। एक बीमार व्यक्ति पिछले 3 दिनों से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के समीप लाचारी की स्थिति में पड़ा हुआ है और जख्म से तड़प रहा है, पर उसे डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी देखकर नजरअंदाज कर चलते बनते रहे हैं। और तो और वहां तैनात होमगार्ड के जवान भी उसे सुरक्षित स्थान दिलाने की जगह अपने नाक में कपड़ा ढककर तमाशा बीन बने हुए हैं। उस व्यक्ति पर यदि किसी ने दया किया तो सिर्फ कुत्तों ने, जी हाँ, उसके साथी बनकर उसके आसपास रह रहे, पर अस्पताल प्रशासन के नजरअंदाजी को देखकर लगता है कि उनके पास कुत्ते के बराबर भी ममता नहीं है। है यहाँ पर? अरे तो 3 दिन से यहाँ पर रहे, यहीं इमरजेंसी में पड़ा था। लोग को बोलने से कुछ सुनता ही नहीं है। किसको बोले? किसी को बोले थे? ये यहाँ का जो काम करने वाला डॉक्टर है, नर्स है, और क्या हम नाम तो नहीं जानते हैं। तो बोले वो लोग ना उपाय करेगा। कुछ दिन तक, कितना दिन से है यहाँ पर? 2 दिन से यहीं था, आज इधर चले गए। और इधर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी तथा जेमीपॉल के संयुक्त तत्वाधान में रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेमीपॉल कंपनी के कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान आयोजकों का मानना था कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसके बाद भी पूरे वर्ष प्रत्येक माह के 8 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें अमूमन 100 यूनिट रक्त एकत्रित किए जाते हैं। हर महीने की 8 तारीख को हम लोग यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं। इस बार
जेमी पोल के सहयोग से ये चिकित्सा सुविधा एक संस्था है। एक्चुअली 8 मई जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है उसी की स्मृति में समझिए पूरे वर्ष हम लोग हर महीने की 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं इस रेड क्रॉस बिल्डिंग में। इसके अलावा दूसरे दिन भी जैसे दूसरी संस्थाओं के सहयोग से दूसरी जगह भी होता है, रेड क्रॉस बिल्डिंग में भी होता है, लेकिन ये 8 तारीख की जो तिथि है ये बिल्कुल निर्धारित है। इसमें हमारे जो फर्स्ट एड सेफ्टी, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो ट्रेनीज हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं। जो रेड क्रॉस के मेंबर्स हैं जिनका 90 दिन पूरा हो गया है। कितना यूनिट कलेक्ट होता है हर बार? हर बार 50, 60, 100 को कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन एवरेज 100 यूनिट हर कैंप में हम लोग का एवरेज हो जाता है। और अब जल्दी एक नजर झारखंड आंदोलनकारी निर्मय महतो के 27वें शहादत दिवस समारोह में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री। तेलको क्षेत्र में चोरी के खिलाफ व्यापारियों का फूटा आक्रोश, सड़क पर किया प्रदर्शन। और महिला जागृति मंच ने ओल्ड एज होम में मनाया रक्षाबंधन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए